क्लास 9 मैथमेटिक्स में यूनिट 5 में एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका हम देख रहे हैं। इसमें एलसीएम निकालना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था इससे पहले। अब एलसीएम की बात अगर हम करें तो एलसीएम जो है इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये नंबर्स का एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनके लिए एक पता है इसका फॉर्मूला है। और फॉर्मूला इसका इस तरह से है कि जो एलसीएम होता है वो कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। यानी कि आप पहले क्या करेंगे कि आप पहले जो भी दो या दो से ज्यादा आपको एक्सप्रेशन दी जाएंगी उनके पहले आप कॉमन फैक्टर निकाल दीजिएगा। कॉमन फैक्टर जो भी आ जाएंगे उसके बाद उसके आप नॉन कॉमन फैक्टर अलग कर लीजिएगा। नॉन कॉमन फैक्टर जो भी आ जाएंगे फिर आप एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। ये तरीका है एलसीएम निकालने का। हम एलसीएम निकालना सीखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक और मेथड भी है इसका, रिवीजन मेथड, जो मैं आपको बाद में कराऊंगा। अभी हमने पहले एचसीएफ किया है फैक्टराइजेशन मेथड से, अब हम एलसीएम करें फैक्टराइजेशन मेथड से। दोनों मेथड अलग फैक्टराइजेशन से, लिहाजा जो भी एक्सप्रेशन दी जाएंगी हम उनके पहले फैक्टर्स बनाएंगे और फैक्टर्स बनाने के बाद उसमें से कॉमन फैक्टर अलग करेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर अलग करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 6 पार्ट है इस सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, जो हमने करने बारी बारी की करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है इसके अंदर आपके पास वो लिखा हुआ है 27 a की पावर 4 b की पावर 5 c स्क्वायर एंड 81 a b स्क्वायर c की पावर 8। तो अब क्या करेंगे, इसको तो दोनों को अलग अलग फैक्टर बना लेते हैं। दोनों को अलग फैक्टर कैसे बना लेंगे जनाब? 27 a की पावर 4 b की पावर 5 c स्क्वायर। सोल्यूशन इसका मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बन जाएंगे 3 3 9 9 3 27 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। 4 दफा a हो गया और फिर 5 दफा b हो जाएगा आपके पास, और आखिर में 2 मरतबा c है, c स्क्वायर है, 2 मरतबा c है आपके पास है 27 की पावर को दिया हुआ c स्क्वायर का फैक्टर, और उसके बाद आप 81 ab स्क्वायर c की पावर 8 के फैक्टर कर लीजिए। 81 के फैक्टर अगर बनाएंगे तो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए a से, एक a है और 2 b है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 c है। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसके अंदर से कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। कॉमन फैक्टर जो है आपके पास वो देखिए किस तरह से आ रहे हैं। ये एक 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, एक और 3 कॉमन आ रहा है, एक और 3 कॉमन आ गया, एक और 3 कॉमन आ रहा है, एक और 3 कॉमन आ गया। उसके बाद आपके पास ये एक ए कॉमन आ रहा है, ये एक ए कॉमन आ गया, ये 2 बी कॉमन आ रहे हैं, ये 2 बी कॉमन आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास ये 2 सी कॉमन आ रहे हैं, तो ये 2 सी भी कॉमन आ गए। ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ गए। इसको मल्टीप्लाई करके लीजिए, ये आ जाएगा 27 a b स्क्वायर c स्क्वायर। ये आपके पास होगा कॉमन फैक्टर। उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स को। जो नॉन कॉमन फैक्टर बच गए हैं वो देख लीजिए, एक 3 बचा हुआ है यहाँ पर 3 a बचे हुए हैं, a मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 2 3 b बचे हुए हैं, b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, और ये 1 2 3 4 5 6 सी बचे हुए हैं, सी मल्टीप्लाई बाय 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 सी। ठीक है जी। तो ये आपके पास जब आप इसको पूरे करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आपके पास आ जाएगा 3 a क्यूब और आगे b क्यूब और c की पावर 6। ये आपके पास हो गई नॉन कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम आपको मैंने बताया कि एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर के। तो एलसीएम आपके पास यहाँ पर बराबर आ जाएगा। कॉमन फैक्टर आपका है 27 a b स्क्वायर c स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें नॉन कॉमन फैक्टर से, दैट इज 3 a क्यूब b क्यूब और c की पावर 6 है। तो आपके पास एलसीएम ये आगे निकाल देते हैं हम। 27 81 हो गया, a की पावर 4 हो गया, a की पावर 4 हो गया, b की पावर 5 हो गया, और c की पावर आपके पास 8 हो जाएगा। दोनों मिलता है तो c स्क्वायर 6, ये आपका एलसीएम आ गया। इसमें एक बात आपको बताने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप देख सकते हैं वो क्या है कि देखिए इस तरह से हमने आपको ऐसे से बताया था कि हम सिर्फ 2 टर्म्स की या एक टर्म की 2 एक्सप्रेशन से हम एलसीएम निकालते हैं। एक टर्म की 2 एक्सप्रेशन में एलसीएम निकालते हैं तो जो सबसे बड़ी पावर होती है ना वो एलसीएम हो जाती है। वहां पर सबसे छोटी पावर कॉमन फैक्टर ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर सबसे छोटी पावर कौन
पावर फैक्टर थी। यहाँ पर जो एलसीएम है वो सबसे बड़ी पावर जाएगी। देखिए यहाँ पर इसमें a की पावर 4 थी, इस पे a क्या था, तो a की पावर 4 आपके पास एलसीएम आ गई। यहाँ पर b की पावर 5 थी, यहाँ पर b स्क्वायर था, b की पावर 5 बड़ी थी, b की पावर 5 आ गई। यहाँ पर c स्क्वायर था, यहाँ पर c की पावर 8 थी, बड़ी c की पावर 8 थी, c की पावर 8 आ गई। इससे फिर ये इस तरह से होता है इसके अंदर कि आपने जब एलसीएम निकालते हैं आप ऐसे नंबर्स का, तो उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वो ऑटोमेटिकली आती है। बाकी आप नंबर्स का एलसीएम निकाल के उसको आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन बनेगा इस तरह से। ये पार्ट 1 मैंने आपके सामने किया क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 के अंदर 3 वैल्यूज दी हुई है इसमें। एक वैल्यू है आपके पास 24p स्क्वायर क्यूब और r की पावर 4, उसके बाद 104 p की पावर 5 q की पावर 4 r की पावर 5 एंड 300 p क्यूब और r की पावर 8। ये आपके पास आ गया, 3 एक्सप्रेशन आ गई। अब सोल्यूशन से स्टार्ट करें। पहले हम 24p स्क्वायर क्यूब और r की पावर 4 का अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो ये हम फैक्टर बनाना चाहें तो ये बन जाएंगे 2 2s are 4 और 4 2s are 8 और 8 3s are 24 और ये p की पावर p स्क्वायर और क्यूब और r की पावर 4 को मैं ऐसे रखता हूं। उसके बाद नीचे है 104 104 p की पावर 5 q की पावर 4 r की पावर 5, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 2s are 4 2s are 8 और 8 3s are 104 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है p की पावर 5 q की पावर 4 और r की पावर 5 से। ये r की पावर 4 है। उसके बाद आखिरी जो है वो है 300 p क्यूब और r की पावर 8। 300 को जब हम करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 4 4 3 12 12 5 60 65 300 ये बन जाएगा। और उसके आगे है जनाब यानी p की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय r की पावर 8। अब इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहे हैं वो ये 2 दो में कॉमन है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आपके पास कॉमन फैक्टर होगा। मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर कॉमन हो गया, मल्टीप्लाई बाय q कॉमन हो गया और मल्टीप्लाई बाय r की पावर 4 कॉमन हो गया। तो अब आपके पास यहाँ कॉमन बन रहा है 24, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 कॉमन फैक्टर बन रहा है आपके पास 24 p स्क्वायर क्यूब r की पावर 4। ये कॉमन फैक्टर बन रहा है आपके पास। कॉमन फैक्टर में आपके पास यहाँ बच रहा है 13 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और p वालों में p स्क्वायर कॉमन चला गया है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर p की पावर क्यूब p की पावर क्यूब और p की पावर क्यूब बचा है नॉन कॉमन के अंदर। और उसके बाद आपके पास बचा है यहाँ पर q की पावर 4 q की पावर 3 q की पावर 3 तो q की पावर 3 बचा आपके पास नॉन कॉमन में। और यहाँ से आगे 4 चला गया तो ये r और ये r की पावर 4 r की पावर 4 आपके पास बची है यहाँ पर। तो नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास होगा 13 5 65 और 65 5 650 325 p क्यूब और r की पावर 4। अब एलसीएम निकालने के लिए आप 24 p स्क्वायर क्यूब और r की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 325 p क्यूब और r की पावर 4 से। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 24 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 325 से तो जाएगा 7800 p की पावर 5 q की पावर 4 और r की पावर 8। ये आपका एलसीएम आ गया। ये आपके सामने आ गया एलसीएम नंबर 2 का। इसके आगे आप देख लीजिए कि p की पावर जो सबसे बड़ी पावर है वो एलसीएम आ रही है, q की जो सबसे बड़ी पावर है वो एलसीएम आ रही है और r की सबसे बड़ी पावर है एलसीएम आ रही है। यानी कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन सारे के चूंकि सवाल सॉल्व करके दिखाना होता है लिहाजा इसमें आपको कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर दोनों शो करने पड़ेंगे कि जनाब कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर किस तरह से है। ये होगा 2 पार्ट इसके अंदर। अब इसका तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट 3 के अंदर अगेन आपके पास 2 एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन आपके पास है 21x स्क्वायर माइनस 14x एंड दूसरी एक्सप्रेशन आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। दूसरी एक्सप्रेशन आपके पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है।
दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 221x² माइनस 14x को ले लें। इसमें 7x मेरे पास कॉमन आ जाएगा, बचेगा x - 2 और यही इसका फैक्टर बनेंगे। दूसरी जो हमारे पास है वो है 3x² माइनस 5x + 2 है। इसके फैक्टर बनाएंगे तो देखिए रिटर्न से बनेंगे। 3 × 6 हो जाएगा, -5 लाना है तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस 2x + 2। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर +6 हो जाएगा और प्लस जाएगा तो -5 हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये 3x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x - 1 बचेगा, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, x - 1 बचेगा, x - 1 कॉमन ब्रैकेट है और 3x - 2 आपके पास बचा हुआ है। उसके बाद हम इसका कॉमन फैक्टर निकाल लें और नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लें। आप देख सकते हैं दोनों फैक्टर्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो नॉन कॉमन फैक्टर है सारे। इधर मतलब चेक कर लें इसको। 21x² माइनस 14x था हमारे पास सवाल में और 3x² माइनस 5x + 2 था। ठीक है जी। हमने इसको फैक्टराइज किया, 7x बना। ये 7x आपके पास बचेगा यहाँ पर 3x - 2y। ये होगा 3x - 2y, 3x - 2y बचेगा आपके पास, 3x - 2 बचेगा आपके पास। ये x इधर आ गया है। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसके अंदर हम कॉमन फैक्टर अलग कर लें। कॉमन फैक्टर हमारे पास है 3x - 2 और नॉन कॉमन फैक्टर अलग कर लें। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास 7x है एक और दूसरा x - 1 है। और एलसीएम निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास है 3x - 2 इंटू 7x, ये 7x शुरू में जाते हैं, 7x इंटू 3x - 2 इंटू x - 1। ये हमारा एलसीएम आ गया। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने आपके सामने लिख दिया आंसर में कि कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर को। अब आप चाहें इसको मल्टीप्लाई करने तो कोई जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो सकता है। ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखा हुआ है तो वो आंसर जो है एलसीएम एक्सप्रेशंस का इसी तरह से लिखा जाता है। जरूरी नहीं कि आप उसको मल्टीप्लाई करके पूरा एक्सप्रेशन बनाएं। ये हो गया पार्ट नंबर 3। अब हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर अगेन हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, x² + 11x + 28 और दूसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास x² + x - 12। सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन के अंदर x² + 11x + 28 है और आपके पास इसको करने के लिए देखिए ना मिलिट में 28 को 7 4 से कर देंगे तो रहेगा x² + 7x + 4x + 28। x कॉमन लेके x + 7 ले लिया, +4 कॉमन लेके x + 7 ले लिया, x + 7 कॉमन ब्रैकेट था और x + 4 बचा। ये बनता है फैक्टर x² + 11x + 28 के। और उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी जो एक्सप्रेशन हमारी x² + x - 12 इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर करने के लिए अगेन देखिए डिनोमिनेटर में -12 है तो x² + 4x - 3x - 12 हो जाएगा और x कॉमन लेके x + 4 -3 कॉमन लेके x + 4, x + 4 कॉमन ब्रैकेट आ गया, x - 3 मेरे पास यहाँ पर बचा। ये मेरे पास बन गया फैक्टर x + 3, x + 7, x + 4, x + 3, x + 4। अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल दिया अलग। कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है x + 4, नॉन कॉमन फैक्टर निकाल दिया अलग। नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास आ रहा है x + 7 और x - 3। और उसके बाद आपने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम जो है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर है x + 4, नॉन कॉमन फैक्टर है x + 7 और x - 3। ये आपका आंसर आ गया। इसमें आपने कोई नया काम नहीं किया गया, इसमें सिर्फ आपने फैक्टर किए हैं इसके डेफिनेटिव से, इसके फैक्टर के डेफिनेटिव से और फिर उसमें से दो में से कॉमन को अलग कर लिया, नॉन कॉमन को अलग कर लिया और फिर मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख दिया। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.1। उसके बाद पार्ट नंबर 5 शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 5 के अंदर अगेन हमें तीन वैल्यूज दी हुई है। हमारे पास वैल्यूज है 6x² + 11x + 3, दूसरी वैल्यू है 2x² - 5x - 11 और तीसरी वैल्यू है हमारे पास 3x² - 11x - 4। ये तीन वैल्यू से दी हुई है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू है 6x² + 11x + 3, 3 6 18 और 9 और 2 ठीक हो गया। ये टूटेगा ब्रेकिंग होगा ब्रेक से 6x² + 9x + 2x + 3, 3 6 18 और 9 और 2 11, 9 2 18। ये कॉमन आ जाएगा +3x, यहाँ पर बचेगा 2x + 3, यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 2x + 3।
2x प्लस 3 आपका कॉमन ब्रैकेट है और 3x प्लस 1 आपके पास बच रहा है यहाँ पर। ये हो गया फैक्टर 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 का। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11, ये फैक्टर नहीं बन सकता इसके, इसको ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अगली टर्म ले लेंगे, अगली एक्सप्रेशन ले लेंगे। अगली एक्सप्रेशन में 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4, इसके करेंगे तो मिलेगा 3 4 12 माइनस 12 रहेगा। ये बन जाएगा आपके पास देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 4। और इसको फर्दर हम करेंगे तो यहाँ पर मैं पार्ट नंबर 3 हम मिटाऊंगा और पार्ट नंबर 3 जो है वो आपने कर लिया है, देख लिया है। पार्ट नंबर 4 भी मिटा रहा, अभी मैं 3 तक का मिटा रहा हूँ। पार्ट नंबर 3 मैंने मिटा दिया है और ये पार्ट नंबर 5 यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 4 से यहाँ से आपके पास 3x कॉमन आ जाएगा, आपके बचेगा x माइनस 4, वहां से आपके प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 4। x माइनस 4 आपका कॉमन ब्रैकेट है और 3x प्लस 1 आपका बचा हुआ है यहाँ पर। ये आपके हो गए फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 के, ये 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 4 के, ये 6x स्क्वायर के फैक्टर हुए। इसका फैक्टर नहीं बना। अब हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकाल लें। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 हमारे पास कॉमन फैक्टर है और जो नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो वहां पर है 2x प्लस 3। वो पूरी एक्सप्रेशन जो फैक्टराइज नहीं हो पाई, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11 और यहाँ से x माइनस 4, ये सारे हमारे पास कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर है। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम मेरे पास बराबर आ जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11 इंटू x माइनस 4। ये मेरा एलसीएम आ गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 का हमने पार्ट 5 किया। इसके अंदर 3 टर्म्स थी, इन 3 टर्म्स में से एक टर्म ऐसी थी जिसके फैक्टर नहीं बन पाए, लिहाजा उसको हमने एज इट इज दे लिया। जिसके फैक्टर बन गए थे हमने उसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लिया और कॉमन फैक्टर को वन टाइम लिख के बाकी जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको साथ लिख दिया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 3 वैल्यूज अगेन दी, उसे 3 एक्सप्रेशन दी अगेन। पार्ट नंबर 6 हमारे पास आ गया, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये आपके सामने हमारा आ गया। 3 एक्सप्रेशन है, तीनों को हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है इसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फैक्टर है आसान सा फैक्टर होगा एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये सीधा सा फैक्टर बन गया इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। उसके बाद हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अगेन इसका भी सीधा सा फैक्टर बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से। ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी फैक्टर बन गया सीधा सा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब का। उसके बाद तीसरी टर्म है इसके अंदर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इसके अंदर मामला ऐसे है कि आपने इसको कंप्लीटली स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बढ़ गया है तो यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये एक्स वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं इस साइड पे। जब ये फॉर्मूला बन जाएगा तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से पुल देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, आपको पता होगा ए प्लस बी माइनस बी। तो अब ये पूरा ए हो जाएगा और इसको बी ले लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और अगर इसकी शक्ल सही कर ले तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फैक्टर बन गए इस एक्सप्रेशन के एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फैक्टर ये बन गए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फैक्टर ये बने हुए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फैक्टर ये बने हुए। अब आप देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। पहली बात तो ये कॉमन फैक्टर आ रहा है एक्स माइनस वाई, ये हमने किया यहाँ पर कॉमन फैक्टर एक्स माइनस वाई का ब्रैकेट कॉमन फैक्टर है दोनों के अंदर।
और दूसरा कॉमन फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक कॉमन फैक्टर है। उसके बाद जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको अलग कर लेते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास वो यहाँ बन रहा है एक्स प्लस वाई, एक नॉन कॉमन फैक्टर है, ये बचा हुआ है यहाँ पर, और ये दोनों कॉमन चले गए, और यहाँ पर बस ये बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर इसको गौर करेंगे तो कॉमन फैक्टर को देखें ना आप, तो कॉमन फैक्टर फॉर्मूला बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनता है। और ये नॉन कॉमन फैक्टर जो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसे आपने 4th चैप्टर में याद किए होंगे। उसके बाद हम इसका आंसर निकालने के लिए अब जो हमने कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर निकाला है, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन फैक्टर से, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से। देख लीजिए फॉर्मूला लग रहा है इसके ऊपर, ए प्लस बी और माइनस बी का, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स प्लस वाई क्यूब साफ बना रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जनाब एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, आपके पास हो जाएगा एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, ये आपका एलसीएम आ गया कुछ पार्ट 6 का। इसके अंदर हमारे पास 3 एक्सप्रेशन दी थी उसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है हमने फैक्टर किया ए माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से हमने इसको फैक्टर किया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का हमने फैक्टर किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, इसमें प्लस 2 का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे रकम बदली, इसको माइनस किया, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी माइनस बी करके इसकी शक्ल से कर ली। उसके बाद हमने कॉमन ब्रैकेट निकाले, एक्स माइनस वाई दो जगह कॉमन था, कॉमन फैक्टर में आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर कॉमन था, ये कॉमन फैक्टर में आ गया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो वहां पर आंसर आ गया, ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर। और जो नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास ये एक्स प्लस वाई बचा था हमारे पास एक, और दूसरा हमारे पास ये बचा था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये नॉन कॉमन फैक्टर में लिखे, और ये अगेन हमारे पास फॉर्मूला बना था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिया, यानी कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए वो एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब वाई क्यूब आया, और यहाँ पर जो नॉन कॉमन फैक्टर आए वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आया। और एलसीएम निकालने के लिए हम कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर में अप्लाई करते हैं, तो हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस वाई क्यूब से, तो ये भी फॉर्मूला बन गया हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ए माइनस बी प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, ये एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। आपके सामने ये पूरे मैंने 6 पार्ट इस सवाल कर दिए क्वेश्चन नंबर 3 के 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड हुआ यहाँ पर। आगे जो इंशाल्लाह हम इसके बाकी के सवाल जो है वो करेंगे। अगले सवाल जो है वो डिवीजन मेथड से है और फिर उसमें रिलेशनशिप है एचसीएफ और एलसीएम का कुछ रिलेशनशिप है वो हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो पूरा होता है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3।